हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ। तो ये देखिए, ये कलसा मैं बैठाई हुई हूँ। ये चैत यानी अप्रैल माह में जो रामनवमी की पूजा होती है, माँ की पूजा होती है, वही मैं कर रही हूँ। तो इसमें दो बार मतलब दो रात भर का पूजा होता है और एक अष्टमी होता है और एक नवमी। तो अष्टमी पूजा जो होता है वो 12 बजे तक रात में हो जाता है। उसका प्रसाद वगैरह बना करके 12 बजे तक बना दिया जाता है। और नवमी का पूजा का प्रसाद फिर अलग बनता है, जो कि 3:30 से 4 बजे सुबह के बीच में ये पूजा नहीं, 4 ही लगता है। किया जाता है। 4 जलता है। तो देखिए, मैं आटा गूंथ रही हूँ। कंफ्यूज मत करिए, हम श्योर तो हैं। अष्टमी पूजा के लिए जो दिखाइए। प्रसाद बनता है वो बनता है ये गेहूं के आटा का सादा पूड़ी, और उस पे आटा और गुड़ को घोल करके पतला बना करके उसको गोल गोल ये में उसको छान दिया जाता है, वही चढ़ाया जाता है। तो देखिए, मैं पूड़ी बना रही हूँ। अब मुझे ही करना है तो मैं एक ही बार थोड़ा ही बना रही हूँ। और तो एक ही बार पूरी सब बेल करके और मैं उसको छान लूँगी। देखिए, सब पूरी में धीरे धीरे बेल रही हूँ। और कलसा जो हम बैठाते हैं वो पूजा शुरू करने के पहले ही एक कलसा एक पूजा के स्थान पर या कोई अच्छी जगह पर उसको स्थापित कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, जो कि हमारे घर के मेल मेंबर, बेटा हुआ या हस्बैंड हुए या कोई भी घर का मेल मेंबर, इसको उसमें पूरा पानी भर करके कलसा को धो के पानी भर के और एक अच्छे जगह पर पूजा स्थान के पास या अच्छी जगह पे उसको रख दिया जाता है। उसमें गंगाजल डाल करके कुछ पैसा सिक्का डाल करके और उसमें ये क्या कहते हैं, ये आम का पल्लो रख दिया जाता है। और उस पर एक मिट्टी का बर्तन रख के उसमें पूरा अरवा चावल, जिसको रॉ राइस कहते हैं, उसे भर के रख दिया जाता है। उसके ऊपर चौमुख दिया रख के जला दिया जाता है। और कलसा पर इधर पूरे सिंदूर और हल्दी लगा करके उसको पीला कपड़ा से ओढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, अभी देखिएगा कि मैं उसी तरह उसको कलसा को ठीक से उसी तरह तैयार करके रखी हूँ। तो इधर देखिए, मैं पूरी छान रही हूँ। तो लगभग पूरी छन ही गया है। ये रात भर का पूजा होता है, जिसके कारण सभी को मतलब जिसके कारण जगना पड़ता है और टाइम लग भी जाता है रात भर का, क्योंकि प्रसाद बनाते बनाते अभी मैं देखिए सादा पूरी बनाई और अभी इसके बाद मैं बनाऊंगी। अब देखिए, ये बना रही हूँ। गरम ये करोगी ना? आटा और गुड़ गरम करोगी ना को उसको? पानी से पूरा मिक्स करके हाँ, तो थोड़ा क्या गीला, हो जाएगा। देखिए मैं बना रही हूँ। जैसे पुआ हम लोग बनाते हैं ना, तो पुआ से थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा इसका लिक्विड। अब देखिए, इसका गोल गोल छान लेंगे। गोल गोल छान करके इसको हम लोग गुलगुला बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं तो हमको नहीं पता है। और हम लोग जो बिहार में इसको, या बिहार में कहिए या घर में कहिए या अपने समाज में कहिए, हम लोग गुलगुला ही इसको बोलते हैं। तो देखिए, छोटा छोटा करके इसको छान लेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसको अगर ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं, इसको अच्छा लगेगा खाने में। देखिए, हल्के ये फ्लेम पर इसको बना ले रही हूँ। पहले तो मेरी सासू माँ इसको ये मिट्टी के चूल्हे पर बनाती थी, लेकिन अब मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो फिर हम लोग गैस के चूल्हा पर ही बनाते हैं। और अब बात यह है कि अब हम लोग एक जगह रहते नहीं हैं, कभी बेटा के यहाँ कभी बेटी के यहाँ। रिटायरमेंट के बाद हम लोग रहते हैं, तो फिर हर जगह ये संभव नहीं हो पाता है कि मिट्टी का चूल्हा मिल जाए। तो इसलिए गैस का चूल्हा से ही हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये चूल्हा, गैस का चूल्हा पर
कोई मतलब और भी खाना नहीं बनता है। ये अलग एक चूल्हा रखा रहता है, इसमें पूजा का ही ये सब बनता है। देखिए धीरे धीरे सारे इस गुलगुला को मैं छान लूंगी। लगभग सब बन ही गया। अब मैं पूजा करूंगी। शुरू शुरू में तो जब मैं पूजा शुरू की तो थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो धीरे 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 आदत हो गई। अब तो लगभग साल के आपको 45-46 बरस हो गया मुझे पूजा करते हुए। तो अब मैं बिल्कुल अभ्यस्त हो गई हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। लास्ट में थोड़ा सा डाल देती हूँ। क्या आप लोग की तरफ इस तरह की पूजा होती है क्या? और बिहार में भी सबके यहाँ इस तरह की पूजा नहीं होती है। जैसे मेरे मायके में ये पूजा नहीं होती है, मेरे ससुराल में होती है। देखिए मैं बताई ना कि ये पीले कपड़े से पूरे कलशा को सजा दिया जाता है। अब मैं सिंदूर लगाऊंगी और हर चीज अलग होता है। मतलब अभी ये जो मैं अष्टमी की पूजा कर रही हूँ ना, तो ये पूजा करने के बाद सबको सफाई कर दिया जाएगा पूरा, एकदम कलशा के पास से जितना मैं ये सब प्रसाद वगैरह रखूंगी उस सबको साफ कर देना होगा। फूल वगैरह सबको हटा देना होगा। फिर से वहाँ साफ करके पानी से उसको गंगा जल से वहाँ साफ करके नीचे फिर नवमी की पूजा करूंगी मैं। ये नीचे में ही किया ही जाता है पूजा, फर्श पे ही किया जाता है। शुरू से लोग करते रहे हैं फर्श पर, तो मैं फर्श पर करती हूँ, जमीन पे ही करती हूँ। अब सात जगह मैं सिंदूर लगाई हूँ और 7 जगह मैं फूल रखूँ। कलशा में भी 7 जगह मैं लगाई हूँ सिंदूर, और जहाँ कलशा में रखी हूँ ना वहाँ जो दीवार है उस दीवार पे भी 7 जगह सिंदूर लगाई हूँ। तो एक चीज होता है, एक और चीज होता है जो कि बिहार में मिलता है, वो भी पटना में मिलता है, और जिसको सोनखर तज कहते हैं। उसको भी पीस करके उसको लिक्विड करके वो भी कलशा पर लगाया जाता है। उस दीवार पर 7 जगह लगाया जाता है और 7 जगह कलशा पर लगाया जाता है। तो मैं तो अभी पटना में हूँ नहीं, मैं तो अभी बाहर हूँ, दूसरे स्टेट में हूँ। तो यहाँ पर वो मिला नहीं, पूजा के दुकान में शॉप में सोनखर तज जिसको कहते हैं वो नहीं मिला। तो फिर मैं सोनखर तज के जगह पर मैं हल्दी लगाई, हल्दी और सिंदूर लगाती। तो दीवार में भी वो देखिए कलशा के पीछे दीवार में भी मैं 7 जगह वही हल्दी लगा के 7 जगह सिंदूर लगाई हूँ, और कलशा में भी मैं 7 जगह सिंदूर लगा के हल्दी लगा के सिंदूर लगाई हूँ। और यहाँ 7 जगह सिंदूर लगा के 7 फूल रख करके देखिए 2-2 पूरी रख करके, और 7 जगह पूरी रखी हूँ 2-2, और उसके बाद 2-2 गुलगुला रख करके अब मैं पूजा कर रही हूँ। ये अष्टमी की पूजा में यही चढ़ाया जाता है। अब जहाँ जाती हूँ वहीं पर बेटी के यहाँ गई तो फिर बेटी के पास भी ये सारा चीज रखा हुआ है मेरे लिए, मतलब चूल्हा वगैरह बर्तन सब एक जगह रखा रहता है। बेटा के यहाँ जाती हूँ तो बेटा के यहाँ भी पूरा चूल्हा और ये पूरा पूजा का बर्तन सब रखा रहता है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है पूजा करने में। ऐसा होता है ना कि पूरा लहसुन प्याज का बर्तन रहता है, पूजा का बर्तन नहीं रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। पूजा का बर्तन बच्चों के पास रहता है, चूल्हा बर्तन सब, तो मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए मेरा ये पूजा हो गया, जोड़ा पूड़ी जोड़ा गुलगुला 7 जगह रख करके ये मैं पूजा कर रही हूँ। बहुत अच्छा भी लगता है, रात भर जग करके माँ का भजन चलते रहता है और काम होते रहता है, घर के सदस्य लोग भी जगे रहते हैं, बातचीत होते रहती है, तो अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा पूजा हो रहा है
और बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोग के यहाँ ये पूजा होता है कि नहीं होता है। देखिए मैं कर ही ली सब, अब मैं आरती कर रही हूँ। अब इसके बाद सारे प्रसाद को मैं हटा लूँगी। ये माता का पूजा होता है, माता रानी का, सातों माता का। ये पूजा हमारे गांव से पर ही होता है। तो अब तो गांव पर उतना आना जाना नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग अपना जहाँ रहते हैं वहीं पूजा ये करते हैं। शहर में जहाँ भी रहें अपना पूजा किए, नहीं तो ये गांव का ही पूजा है। गांव में ही लोग इकट्ठा होकर के पूजा करते थे, लेकिन अब तो जो जहाँ है अपना वही ये पूजा कर लेता है। देखिए कितना अच्छा दिख रहे हैं कलसा प्रसाद, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए तो बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा ये पूजा आप लोग को, और आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यार हम तो बात करते ना कुछ, हम और क्या देखिए अब मैं सारे प्रसाद को देखिए उठाऊंगी। एक एक करके मैं उठा लूंगी सारे प्रसाद को। तो चलिए इसका एक पार्ट मैं फिर अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता ये वीडियो। तो जो नवमी का पूजा होता है ना, वो दूसरे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। ये तो अष्टमी पूजा का मैं दिखाई हूँ, तो नवमी का फिर मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो देखिए फूल भी मैं यहाँ से हटा दी, सारे कुछ हटा करके वहाँ सफाई करके फिर मैं नवमी की पूजा यहीं करूँगी। देखिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में नवमी पूजा की।